माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 4 में पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि 459 को सम ऑफ टू स्क्वायर्स में नहीं लिखा जा सकता। 459 को हम सोल्व करें तो इसको 3⁻³ इंटू 17 लिखा जाता है। जो 17 है 17 ये तो 4k+1 फॉर्म का है, बट जब हम इसको ऐसे बनाएंगे, हमने आपको अभी बताया था कि आपने इसको n² m फॉर्म में लिखना है। m के अंदर जो भी प्राइम फैक्टर होने चाहिए वो 4k+1 के होने चाहिए, परंतु यहां पर जो m बन रहा है इसके पास एक फैक्टर 3 है जो 4k+1 टाइप का नहीं है, इसलिए ये नंबर सम ऑफ टू स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 153 को लिखोगे 3² इंटू 17। यहां पर जो m है वो 17 है और उसका एक ही प्राइम फैक्टर है 17, जो किस फॉर्म का है 4k+1 फॉर्म का है। तो इट मीन्स ये 3 सम ऑफ टू स्क्वायर लिखा जाएगा। अब सवाल उठता है कैसे लिखा जाएगा। 17 को लिखोगे आप 1² + 4², इसको 3² से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, इसको अंदर 3 से 3² + 12²। ओके, तो अब आप धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस ले सकते हो। अब आप एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लो, 5 7² 13 एंड 17। कैसे करोगे? हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बहुत माइन्यूटली, इसको नहीं छेड़ना। ये कैसा है आपका 4k+1 जैसा है, करेक्ट। ये भी 4k+1 जैसा है, करेक्ट। ये भी 4k+1 जैसा है, करेक्ट। पहली तो बात ये कि तीनों ये स्क्वायर के अलावा टर्म 4k+1 जैसी हैं, इसलिए सम ऑफ क्या लिखा जाएगा, ये 2² लिखा जाएगा। पहले हम लिखते हैं 5 और 13 की प्रोडक्ट को। 5 को लिखा आपने 1² + 2², 13 को लिखा 3² + 2²। यहां पर जो नियम लगाना है वो नियम सुनो, a² + b², c² + d²। क्या आएगा जी? ac + bd का स्क्वायर ad - bc का स्क्वायर। तो इसमें a1 b2 c3 d2। तो ये पहला कितना आएगा जी? ac 3 + 4 7 का स्क्वायर प्लस ad 2 में से 6 गए -4 तो 4 का स्क्वायर। बेशक सोल्व करके देखो, 49 + 16 कितना आएगा जी? 65। तो 5 × 13 भी यही है। तो आपने 5 × 13 की प्रोडक्ट को लिख दिया 7² + 2²। अब आप अगली टर्म उठाओ, इसमें 17 ये होगी, फिर गुणा करो। टेक a = 7, b = 4, c = 1, d = 4। आपके पास जो रिजल्ट आएगा, विच एवर यू गेट, आई थिंक यू गेट 33² + 4²। अगला स्टेप है इसको 7² से मल्टीप्लाई करना, तो n आ जाएगा। सेवन से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 231 का स्क्वायर, प्लस इसको 7 से कर दोगे तो 28 का स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द फॉर्म। बहुत ध्यान से और कर ली है। एक और बात, यदि आप प्राइम लेते थे ना, पी जे ओड प्राइम ऑफ पावर 4k+1, तब तक तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका यूनिक था, मैं फिर बता दूं। बट ये ऑलवेज यूनिक रहे, इसकी कोई जो गारंटी नहीं है। ऑलवेज मतलब जैसे 25 ले लेते हो आप, इसी के 2 फॉर्म हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप होमवर्क नोट करें
नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 5A। 5A क्या है? शो दैट ए पॉजिटिव इंटीजर n is a sum of two squares if and only if n is equal to 2 raised to the power m a square b, where m is greater than equal to 0. A is odd and every prime divisor of b is of the form 4k plus 1। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़े ध्यान से देखें। आपको पहले पॉइंट पर क्या कहा गया है? देखो, अभी अभी हमने कहा था कि इस प्रकार का नंबर क्या लिखा जा सकता है? सम ऑफ टू स्क्वायर लिखा जा सकता है। कंडीशन क्या होती थी कि इसके सारे प्राइम फैक्टर क्या हों? 4k plus 1 जैसे। ठीक है, एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म। ओके, अब केस फर्स्ट हम कहते हैं m इज इवन। m इवन है तो m को आप क्या ले सकते हो? 2k। तो n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2k a स्क्वेयर b। तो ये 2 रेज टू पावर k a स्क्वेयर इंटू b, इसने अपने आप को इस फॉर्म में बदल लिया, जहां पर इस b के सारे डिवाइजर किस फॉर्म के हैं? 4k plus 1 फॉर्म के। तो इट इज क्लियर दैट इट इज रिटन एज सम ऑफ टू स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट, इफ m इज ओड, m अपने आप को क्या लिखेगा? 2k plus 1। बिल्कुल। तो n कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 रेज टू पावर k a स्क्वेयर b। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसको हम सम ऑफ टू स्क्वेयर लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखोगे? 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। इसको आपने लिख दिया x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अभी अभी नियम बताया था कि ये अपने आप को फिर किस में बदल लेगा? सम ऑफ टू स्क्वेयर में बदल लेगा। बताया था ना, a प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी प्लस डी स्क्वेयर वाला। किसी बच्चे को याद हो, नहीं याद है तो मैं दोबारा रिमाइंड करा देता। मैंने कहा था ये बनेगा अपने आप को ए सी प्लस बी डी स्क्वेयर ए डी माइनस बी सी स्क्वेयर। तो ये नंबर ऑलवेज क्या बनेगा? सम ऑफ टू स्क्वेयर बनेगा। करेक्ट। अब इसका कन्वर्स, यदि n सम ऑफ टू स्क्वेयर्स, if n is sum of two squares, what happen? m क्या है? सम ऑफ टू स्क्वेयर्स है, और हमने इसको लिख दिया 2 रेज टू द पावर m a स्क्वेयर b। देखो, यदि ये इवन है तो 2 की पावर कितनी कॉमन निकलेगी? या तो इवन निकलेगी या ओड निकलेगी, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ए स्क्वायर निकलेगा। हमने अल्टीमेट प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं, केवल ये है कि बी हैज प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉर्म 4k plus 1। और ये हमने इस थ्योरम के कन्वर्स पार्ट में भी यही चीज प्रूव की थी। सेम चीज यहां प्रूव करनी है, ये आपके लिए आप खुद करना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है थर्ड का ए, इफ n इज ऑफ द फॉर्म 2k। तो हमें प्रूव करना है कि ये सम ऑफ टू स्क्वायर जरूर लिखा जाएगा। कैसे? देखो, इफ k इज इवन तो k इज 2m, n इज 2m, n इज 2 रेज टू पावर 2m, तो n इज रिटन एज 2 रेज टू द पावर m स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ये बन गया। इफ
m k is odd, k is 2m plus 1, 2 raised to the power 2m plus 1 can be written as 2 raised to the power 1 into 2 raised to the power 2m. 2 raised to the power 1 into this, ये लिखा गया जी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये लिखा गया जी ये। इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बी पार्ट, इफ n is congruent to 3 or 6 mod 9, then n cannot be represented as sum of two squares। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। देखो मैं किसी नंबर को 9 से डिवाइड करता हूं तो वो 9k प्लस 1 फॉर्म होगा। 9k का स्क्वायर होता है इधर 0, ये 0 होगा। 9k प्लस 1 का स्क्वायर 1 मोड 9 में, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 4 मोड 9 में, 3 का स्क्वायर 0 मोड 9 में, 4 का स्क्वायर 7 मोड 9 में, 5 का स्क्वायर भी 7 मोड 9 में, 9k प्लस 6 का स्क्वायर 0 मोड 9 में, 9k प्लस 7 का स्क्वायर भी 0 मोड 9 में, 9k प्लस 8 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 9। तो इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैन बी 0 1 2। ये 0 कैसे होगा वो भी देखो, एक तरफ से 0 है दूसरी तरफ से भी 0 है, एक तरफ से 0 दूसरी तरफ से 1, 0 4, ये 4, 0 इधर से दूसरी तरफ से 7, नेक्स्ट एक तरफ से 1 दूसरी तरफ से भी 1, एक तरफ से 1 दूसरी तरफ से 4, एक तरफ से 1 दूसरी तरफ से 7, एक तरफ से 1 दूसरी तरफ से 4, एक तरफ से 4 दूसरी तरफ से 7, एक तरफ से 7 दूसरी तरफ से 7 5। तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है 0 1 2 4 5 6 7 8 मोड 9 में। क्या नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। ये हमारा इस क्वेश्चन का मकसद था, सी पार्ट और आज का लास्ट पार्ट। इफ n इज द सम ऑफ टू ट्राइएंगुलर नंबर्स, then 4n plus 1 is the sum of two squares। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया ट्राइएंगुलर नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर इस फॉर्म में है उनको हम ट्राइएंगुलर फॉर्म में बोलते हैं, n greater than equal to 1। मैंने ले लिया n सम ऑफ टू ट्राइएंगुलर नंबर, ये पहला ट्राइएंगुलर नंबर, ये दूसरा ट्राइएंगुलर नंबर। यदि इसको मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 4n प्लस 1 क्या आएगा जी, इसको 4 से मल्टीप्लाई प्लस 1, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखो तो यू गेट दिस थिंग। अब इधर से एक तरफ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a 2b और 1, एक और टर्म ले लिया हमने 2ab जोड़ दिया और 2ab घटा दिया, ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर किसका, a प्लस बी प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर। तो आपने 4n प्लस 1 को क्या लिख दिया, सम ऑफ टू स्क्वायर। ठीक है, तो आप लेक्चर हमारा 4 कंप्लीट होता है। 5th लेक्चर में हम 13.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।